दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2016 की एक फाइनेंशियल थीम पर आधारित मनी मॉन्स्टर नाम की मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे बड़ी कंपनियां आम लोगों के साथ स्कैम करती हैं और लोग न्यूज चैनल और स्टॉक गुरुओं के टिप के चक्कर में आकर किस तरह अपना पैसा गंवाते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत एक फाइनेंशियल न्यूज के साथ होती है, जहां दिखाया जाता है कि IBS कॉरपोरेशन नाम की कंपनी के शेयर्स कुछ ही दिनों में $75 से $8 तक गिर जाते हैं। एक ही दिन में $800 मिलियन की मार्केट कैप खत्म हो गई। यानी अब ये शेयर्स रद्दी के दाम बिक रहे थे, जिससे हजारों इन्वेस्टर्स बर्बाद हो चुके थे। मीडिया के अंदर ये बात चल रही थी कि ये कैसे और क्यों हुआ। इसी बीच IBS कंपनी के CEO वॉल्ट कैम्बी मीडिया को इस बात का खुलासा करते हुए कहते हैं कि हमारी एल्गोरिथम में टेक्निकल ग्लिच के कारण ऐसा हुआ है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। दरअसल वॉल्ट की कंपनी ने ऐसा एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया था जिससे हाई फ्रीक्वेंसी हाई स्पीड प्रोटॉन की फॉर्म में ट्रांजैक्शन की जा सकती है, जिससे कोई भी बिजनेस डील या ट्रांजैक्शन विद इन अ सेकेंड कंप्लीट की जा सकती है। और बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स भी इनके टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे, जिससे ब्रोकरेज कंपनियां स्टॉक मार्केट में सुपर हाई स्पीड से अपनी ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे। खैर, अब दूसरी तरफ हम ली गेट्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि मनी मॉन्स्टर नाम के फाइनेंशियल शो का होस्ट है। वह अपने शो के जरिए स्टॉक की कॉल और टिप्स देता है, जिस वजह से ली का शो काफी ज्यादा फेमस था। ठीक उसी तरह जैसे हमारे यहाँ कुछ बिजनेस न्यूज चैनल और वहां पर दिखाए जाने वाले कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो स्टॉक टिप्स देने के नाम पर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। वह लोग टिप तो ऐसे शेयर करते हैं जैसे डॉली चाय वाला अपने चाय बेचता है। खैर, अब ली अपने शो के दौरान IBS कंपनी के लिए हाइप क्रिएट करते हुए उनका शेयर खरीदने के लिए कहता है, क्योंकि अभी उनका शेयर प्राइस बॉटम पर है। अगर लोग अभी इसे खरीदेंगे तो फ्यूचर में उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। वह ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उस कंपनी का CEO वॉल्ट आज उसके शो पर आने वाला था, जहां वो शो के दौरान टेक्निकल एरर के ऊपर खुलासा करने वाला था। इसके बाद हम पैटी फेन नाम की एक महिला को देखते हैं, जो उस शो की स्टूडियो डायरेक्टर है। वो ली को बताती है कि वॉल्ट शो को अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह किसी जरूरी काम से जिनेवा चला गया है। अब उसकी जगह कंपनी की चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर डायन लेस्टर शो को अटेंड करेगी। यह सुनकर ली बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर डायन के समझाने पर शो जारी रखने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम काइल बडवेल नाम के एक युवा लड़के को देखते हैं, जो डिलीवरी बॉय का काम करता है। और वह स्टूडियो में 2 बॉक्स डिलीवर करने के लिए आया था, क्योंकि वह अक्सर वहां चीजें डिलीवर करने आता था। सिक्योरिटी गार्ड भी उसे बिना चेक किए अंदर जाने देता है। अब ली अपने अंदाज में बैकअप डांसर्स के साथ डांस करते हुए शो को स्टार्ट करता है। अब जैसे ही शो शुरू होता है, तभी काइल गन निकालकर स्टेज पर आ जाता है और वह ऊपर की तरफ फायर करता है। तब गोली की आवाज सुनकर स्टूडियो पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। यह देख पैटी फौरन वीडियो की फीड कट कर देती है। तब काइल ली पर गन तानते हुए कहता है कि अगर शो को जल्द दोबारा से लाइव नहीं किया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। फिर पैटी उसकी बात मानते हुए तुरंत लाइव फीड ऑन कर देती है। इसके बाद काइल ली को उसकी लाई हुई बॉक्स को ओपन करने के लिए कहता है। जब वह बॉक्स को ओपन करता है, उसमें से एक बॉम्ब वेस्ट निकलता है, जिसे देख वह काफी डर जाता है। अब काइल उसे धमकाते हुए वेस्ट पहनने के लिए मजबूर करता है। ली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी डर के मारे वेस्ट पहन लेता है। काइल के पास उस बॉम्ब का ट्रिगर भी था और वो कहता है कि अगर किसी ने भी होशियारी की तो वो ट्रिगर दबा देगा। ये सुनकर ली काफी ज्यादा डर जाता है और यही हाल वहां के क्रू मेंबर का भी था। इसलिए पैटी अपने टीम के कैमरामैन एंड साउंड टेक्नीशियंस को छोड़कर सबको बाहर जाने के लिए बोलती है। ये सब टीवी पर लाइव चल रहा था, लोग टीवी में सब कुछ देख पा रहे थे। तब पुलिस भी यह सब देखकर वहां पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग को घेर लेते हैं। वहीं पर हम कैप्टन पावल को देखते हैं, जो वहां के इंचार्ज थे। वो सिचुएशन को पूरी तरह बिना समझे कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते थे, इसलिए वो लोग काइल की पूरी हिस्ट्री निकालने में लग जाते हैं और कैप्टन पावल पैटी को शो जारी रखने के लिए कहते हैं। अब दूसरी ओर स्टूडियो के अंदर ली काइल को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी गुस्से में था। वो कैमरा में कहता है कि मेरे पास गन है, पर मैं कोई क्रिमिनल या टेररिस्ट नहीं हूं, बल्कि असली क्रिमिनल तो ये लोग हैं जो ऐसे शो के जरिए स्टॉक बाय या सेल की टिप या कॉल देने के नाम पर हमें बेवकूफ बनाकर हमारे पैसे लूटते आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करके करोड़ों कमाते हैं और गवर्नमेंट भी इन पर कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि यह सारा सिस्टम ही रिजिड है। दरअसल काइल कुछ महीने पहले ली का टीवी शो देखना शुरू किया था, जो कि उसे काफी पसंद आया।
फिर वह ली की स्टॉक टिप के चक्कर में आकर अपनी सारी सेविंग्स आईबीएस के शेयर पर इन्वेस्ट कर दिया था, और जिनका वैल्यू अब लगभग ना के बराबर है, जो कि उसकी बेवकूफी थी, क्योंकि किसी की कॉल या टिप्स पर कभी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अक्सर हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे टीवी शो, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या फिर स्टॉक मार्केट के गुरुओं के चक्कर में आकर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गवा बैठते हैं। खैर, अब ली उससे पूछता है कि क्या ये सब आईबीएस के बारे में है? अगर तुमने आईबीएस में पैसा खोया है तो उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। तब काइल लास्ट मंथ का टेप प्ले करने को कहता है जहां पर ली आईबीएस कॉर्पोरेशन के बारे में कहा था। तब पैटी वो टेप चला देती है जहां पर ली कहता है कि आज का स्टॉक है आईबीएस कॉर्पोरेशन, जो स्टॉक ऑफ द मिलेनियम है। इसके आईपीओ से लेकर अब तक की इसकी रिटर्न्स को देखिए, जो हायर हाई बनाते हुए लगातार ऊपर जा रहा है। यह स्टॉक बैंक के सेविंग अकाउंट से भी सेफ है और कोई इसमें पैसा नहीं गवाएगा। ली को यह देखकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो काइल को उसके $60,000 अपने तरफ से देने का वादा करता है, जिस पर काइल $800 मिलियन की डिमांड करता है, जो उसके जैसे दूसरे इन्वेस्टरों ने भी खोया है। दूसरी तरफ डायन टीवी में यह सब देखकर अब कंपनी के रेपुटेशन के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि अगर काइल ने ली को गोली मार दी तो कंपनी की बची कुची रेपुटेशन भी चली जाएगी। तो वो वॉल्ट के असिस्टेंट को उसके बारे में पूछती है, तो वो कहती है आखिरी बार उसके प्राइवेट जेट को हांगकांग में देखा गया था, उसके बाद से वो गायब है। तब डायन अपने सीनियर के ऑर्डर के अगेंस्ट वो फिर से लाइव शो में आ जाती है और वह काइल को शांत करवाते हुए कहती है कि ये एक टेक्निकल ग्लिच के कारण से हुआ है और हमारी भी सारी पेंशन इसके चलते डूब गई है। हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में उसे भी नहीं पता था कि ये ग्लिच कैसे हुआ है। अब जब डायन भी कुछ क्लियरली नहीं कह पाती, तब काइल को और भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो स्क्रीन में शूट कर देता है, जिससे उसकी वीडियो कट हो जाती है। फिर वह पैटी से कांटेक्ट करके पूछती है आखिर शो में क्या हुआ। तब पैटी गुस्से में उसे कहती है कि तुम्हारी झूठी कहानी सुनकर वो भड़क गया और उसने टीवी स्क्रीन में शूट कर दिया। अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो तुम जल्दी से पता लगाओ टेक्निकल ग्लिच की असली वजह क्या है। फिर डायन कंपनी के डायरेक्टर से बोलती है कि हमें मीडिया में क्लियर करना होगा कि आखिर कंपनी के सिस्टम में ग्लिच क्यों आया था। लेकिन कंपनी का डायरेक्टर वॉल्ट के आने तक कोई मीडिया में नहीं जाएगा बोलकर इनकार कर देता है। यह सुनने के बाद डायन खुद ही इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है, क्योंकि अब उसे भी कंपनी के ऊपर शक होने लगता है। अब स्टूडियो में ली काइल से कहता है कि अगर मेरी इस रिकमेंडेशन से तुम्हारा लॉस हुआ है तो मैं ही उसे ठीक करूंगा। इस शो को अब सब लोग देख रहे हैं और सबके पास ट्रेडिंग अकाउंट भी है। वह लाइव शो में आईबीएस को ट्रिपल बाई का रेटिंग देते हुए उसकी लाइफ बचाने के लिए सबको वह शेयर खरीदने को कहता है। कुछ लोग शेयर बाई करने लगते हैं और धीरे धीरे शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है, लेकिन सेलिंग प्रेशर के कारण फिर से प्राइस नीचे गिरने लगता है। तब काइल उसे देखकर हंसते हुए पूछता है अब तुमको तुम्हारी औकात पता चल गई। स्टॉक मार्केट में कोई किसी का सगा नहीं होता और पैसा ही भगवान होता है। और ये देखकर ली बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। खैर, अब दूसरी तरफ डायन अपनी असिस्टेंट के साथ एयरपोर्ट पर थी। तभी उसे वॉन्जुन नाम के एक आदमी का कॉल आता है, जो एक क्वांटिटेटिव एनालिस्ट है और उसने ही उस एल्गोरिदम को डेवलप किया था। वे कहता है कि एल्गोरिदम में कोई भी ग्लिच नहीं है। मैंने ये एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें कोई ग्लिच हो ही नहीं सकती सिवाय इसके कि किसी ने मैन्युअली इसमें छेड़खानी की हो। तब डायन उससे पूछती है ऐसा कौन कर सकता है? तो वह मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता, ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। तभी वहां पर वॉल्ट का प्राइवेट जेट लैंड करता है। डायन और वॉल्ट रिलेशनशिप में थे, इसलिए डायन के मांगने पर वह अपना बैग दे देता है। फिर डायन चुपके से वॉल्ट का पासपोर्ट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वॉल्ट तो जिनीवा गया ही नहीं था, बल्कि वो तो अफ्रीका गया था। यानी उसने सभी लोगों से झूठ बोला था। तब डायन को उस पर शक होने लगता है। अब वो यह सारी बातें पैटी को बता देती है और साथ ही यह भी बताती है कि वॉल्ट फेडरल हॉल बिल्डिंग में रुकने वाला है ताकि मीडिया उस तक न पहुंच सके। फिर पैटी 2 हैकर्स को कांटेक्ट करती है जो उसके लिए काम करते थे इंफॉर्मेशन वगैरह निकालने के लिए। वह उन्हें जल्दी से वॉल्ट कैम्बी के सिस्टम को हैक करके पता लगाने के लिए कहती है कि आखिर पिछले 1 हफ्ते में वॉल्ट कहां गया था और वो किस किस से मिला था। दूसरी तरफ मनी मॉन्स्टर के बिल्डिंग के बाहर कैप्टन पावल दूसरा कोई ऑप्शन ना होने के कारण ली के वेस्ट पर लगी रिसीवर पर शूट करने का फैसला करता है। रिसीवर पर गोली लगने से बम डिफ्यूज हो सकता है, पर ली ने वेस्ट पहन रखा था इसलिए गोली उसे लगने वाली थी। फिर भी वो इस प्लान को फॉलो करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता था गोली लगने के बावजूद उसके बचने के 80% चांसेस है।
लेकिन पैटी की असिस्टेंट वहीं पर खड़ी उनकी बातें सुन लेती है और वह पैटी को ये सारी बातें बता देती है। अब पुलिस बिल्डिंग में इंटर करने लगती है, पुलिस बाकी के क्रू मेंबर को भी बाहर भेजने लगते हैं। तब पैटी ली को कैप्टन पावेल के प्लान के बारे में बता देती है कि वो उस पर शूट करने वाले हैं और साथ ही स्नाइपर का लोकेशन जो कि उसने देख लिया था वह यह भी उसे बता देती है। अब जब पुलिस का स्नाइपर गोली चलाता है तब ली उस बुलेट को डॉज करते हुए काइल की ओर भागता है और वह काइल पर हमला कर देता है। वह बॉम्ब के ट्रिगर को कसकर पकड़ता है ताकि वह पैनिक करके बॉम्ब को डेटोनेट न कर दे। वह काइल से कहता है कि वॉल्ट मिल गया है जो कि इस समय फेडरल हॉल पर है, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और उसे मैं एक्सपोज करूंगा। अब ली को अपना गलती का एहसास हो गया था क्योंकि उसने बिना सोचे समझे आईबीएस का स्टॉक रिकमेंड किया था और इस वजह से लोगों ने अपने पैसे गंवाए। वो अब इस चीज को सुधारना चाहता था। काइल उसकी बात मान जाता है। अब ली काइल को अपने साथ लेकर स्टूडियो से बाहर जाने लगता है। वो कैमरामैन लेनी को भी अपने साथ आने को कहता है। अब ली काइल को लेकर बिल्डिंग के बाहर निकलता है। मनी मॉन्स्टर की बिल्डिंग के बाहर पुलिस उन्हें घेर लेती है। पैटी फीड को फिर से लाइव कर देती है। अब वह लोग पैदल पैदल ही निकल जाते हैं। ली काइल के पीछे छुपकर चल रहा था क्योंकि उसे डर था कि पुलिस वाले कहीं फिर से रिसीवर पे गोली न चला दे। फिर पुलिस के साथ साथ लोगों की भीड़ भी दोनों को फॉलो करते हैं। वह लोग फेडरल बिल्डिंग की ओर जा रहे थे जहां पर वॉल्ट था। न्यूज नेटवर्क्स इस इवेंट को इमरजेंसी की तरह ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। रास्ते में काइल ली से यह कहता है कि बॉम्ब वेस्ट नकली है, ये एक फेक वेस्ट है सिर्फ तुम्हें डराने के लिए। मैंने इसे बॉम्ब की तरह डिजाइन किया था। इसे सुनकर ली सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर वो कहता है कि पुलिस को लगता है ये रियल है तो इसलिए ये ड्रामा चालू रखो। दूसरी तरफ फेडरल हॉल में डायन वॉल्ट को फ्रेश होने के लिए कहती है और वह उसका मोबाइल चुरा लेती है। फोन को चेक करने पर उसे चैट मैसेजेस से उसको यह पता चलता है कि वॉल्ट साउथ अफ्रीका के किसी माम्बो नाम के आदमी से मिलने गया था। अब वो ये बात पैटी को बता देती है तो वह फौरन अपने असिस्टेंट को माम्बो के बारे में जानकारी निकालने को कहती है। फिर उसे पता चलता है माम्बो अफ्रीका में मौजूद प्लैटिनम माइन में काम करने वाले मजदूरों का यूनियन लीडर है जिसने हाल ही में मजदूरों के साथ मिलकर माइन में स्ट्राइक कर रखा है। और तभी उसे रॉन नाम के आदमी का कॉल आता है जो पैटी को इन्फॉर्म करता है कि जिस समय आईबीएस कॉर्पोरेशन के सिस्टम में ग्लिच हुआ था उस दिन अचानक से आईबीएस कॉर्पोरेशन के ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन 90% तक कम हो गए थे। अब ये बात पैटी डायन से पूछती है कि ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस 90% तक कैसे कम हो सकती है। तब डायन कहती है यह तभी पॉसिबल है जब उनके सिस्टम को शट डाउन कर दिया जाए। अब उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि वॉल्ट ने ही कुछ गड़बड़ की है। अब वॉल्ट भी न्यूज में देख लेता है कि वह लोग उसके बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं और वह वहां से भागने लगता है। मगर वो भागने में कामयाब हो पाता उससे पहले ही ली और काइल बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और ली उसको पकड़ लेता है। पुलिस भी बिल्डिंग को घेर लेती है। पैटी ने पहले से ही वहां पर लाइव शो का सेटअप लगा दिया था ताकि पब्लिक वॉल्ट के कन्फेशन को लाइव देख सके। ली अब वॉल्ट को पूछता है कंपनी की एल्गोरिथम में ग्लिच क्यों आया था और वो $800 मिलियन कहां गए। तब वह फिर से उसे वही टेक्निकल एरर का पार्ट पढ़ाने लगता है। अब इस ओर अब आइसलैंड के हैकर्स ने वॉल्ट के सभी अकाउंट्स को हैक कर उसकी ट्रिप की पूरी जानकारी निकाली थी। ली अब हैकर्स द्वारा निकाली गई इंफॉर्मेशन में से वॉल्ट को एक वीडियो दिखाता है जिसमें मेम्बो नाम के उस प्लैटिनम माइन के यूनियन लीडर को वॉल्ट ने माइन में स्ट्राइक करने के लिए पैसा दिया था। स्ट्राइक की वजह से माइन कंपनी की शेयर प्राइस गिर गई और वॉल्ट ने एल्गोरिथम में ग्लिच दिखाकर कंपनी के अकाउंट से 800 मिलियन निकाल लिए और उस पैसों से माइन कंपनी के शेयर्स को सस्ते में खरीद लिया। जब स्ट्राइक खत्म होता तब शेयर प्राइस फिर से ऊपर चला जाता और वॉल्ट अपने शेयर्स को ऊंचे दामों में बेचकर खूब सारे पैसे कमाता। मगर माम्बो ने उसके कहने पे स्ट्राइक करवा तो दी, पर जब वॉल्ट इन्वेस्टमेंट के बाद स्ट्राइक को बंद करवाना चाहता था तब माम्बो ने उसकी बात नहीं सुनी और माइन में स्ट्राइक चलती रही जिससे वॉल्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसी चीज को हैंडल करने के लिए वह अफ्रीका गया था, लेकिन वॉल्ट यह सब मानने से इनकार कर देता है। तब ली एक और वीडियो चलाता है जिसमें वॉल्ट और माम्बो के बीच तगड़ा आर्गुमेंट चल रहा है। तो यहां क्लियर हो जाता है कि यह सब कुछ वॉल्ट का किया धरा है। अब काइल उस बॉम्ब वेस्ट को ली को वॉल्ट को पहनाने के लिए कहता है और वॉल्ट को सबके सामने अपनी चोरी को कबूल करने को कहता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। लेकिन वह भी कम जिद्दी नहीं था। वो ये कहता है कि ये बिजनेस है और स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। तब काइल गुस्से में वॉल्ट को आखिरी चांस देता है। तब जाकर वह डरकर अपनी गलती मान लेता है और कहता है उसने ही सिस्टम में ग्लिच को पैदा किया था ताकि वो $800 मिलियन निकाल सके। वो माइन के स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करके खूब सारा पैसा बनाने वाला था, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया।
वॉल्टर ये भी क्लेम करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि ऐसे स्कैम तो बड़ी बड़ी कंपनियां रोज करती हैं, जो स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करके खूब सारा पैसा बनाती हैं। और अगर छोटे ट्रेडर्स बर्बाद भी हो जाएं, तो इस बात से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों से हमने तो नहीं कहा था कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। वहीं लोग इजी मनी बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे ही ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स बर्बाद हो जाते हैं। तो वॉल्ट की बेशर्मी देखकर काइल को गुस्सा आ जाता है और वह बॉम्ब का डेटोनेटर उसकी साइड में फेंक देता है। तभी एक स्नाइपर पैनिक में आकर काइल को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर ली काफी दुखी होता है, क्योंकि वो काइल की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। सभी लोग इस शूटआउट को लाइव देखते हैं। काइल के प्रति लोगों के मन में हमदर्दी थी, पर वो लोग भी हेल्पलेस थे। जब सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है, लोग ऐसे काम पर लौट जाते हैं जैसे यह सिर्फ एक रियलिटी टीवी शो था। किसी को भी नहीं पड़ी थी कि एक मासूम ने एक तरह से उनके लिए भी अपनी जान गंवाई, ताकि उनके पैसे आगे बर्बाद ना हो और ये ब्लू कॉलर वाले जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, उन्हें सजा मिल सके। अगले दिन न्यूज चैनल में दिखाते हैं कि क्यों काइल ने इतना सीरियस कदम उठाया, क्योंकि कुछ महीने पहले ही बीमारी के कारण उसकी मां की मौत हुई थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। इस वजह से वह अपने प्रेग्नेंट वाइफ को भी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। दोनों ने सालों की मेहनत के बाद किसी तरह से वह पैसे जमा किए थे, जो वॉल्ट के कारण एक ही रात में डूब गया। दूसरी तरफ वॉल्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इलीगल बिजनेस प्रैक्टिस का मुकदमा चलता है। आखिर में हम ली और पैटी को देखते हैं, जिनका शो मनी मॉन्स्टर और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और दोनों अपने अगले असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।